नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सहज मुक्ति में। आज हम बात करेंगे 5 धुनों के बारे में। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में ही आपने सुना कि पांचों धुनें एक साथ बजाई गई हैं। क्या आपको ये पांचों धुनें एक साथ सुनाई देती हैं या आपको ये धुनें एक एक करके सुनाई देती हैं? क्या पहली धुन ऐसी सुनाई देती है? ये जो धुन आपको बजाकर दिखाई गई, ये पहले मंडल की धुन है। ये जितने भी धुन धुना वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो भक्ति शुरू होती है धुन सुनने की, वो यहाँ माथे के बीच से शुरू होती है। वो ध्यान को, अपने आंख बंद करके ध्यान को यहाँ से लगाना शुरू करते हैं और माथे के अंदर से अंदर मतलब पीछे की तरफ को आंखों को पलटने की कोशिश करते हैं और फिर ये इस प्रकार की धुनें सुनने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 4-5 मंडल बनाए हुए हैं। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल और 5वां मंडल। ठीक इसी प्रकार से इनके 5 शब्द भी हैं: ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम तो इन्होंने बाद में लगा दिया, पहले ही शक्ति था। इनको सतनाम के बारे में पता नहीं है, खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो पहली धुन आपने ये सुनी, ये जो है ये पहले मंडल की इनकी धुन है। क्या आपको जो दूसरी धुन सुनाई देती है वो ऐसी सुनाई देती है? तो देखिए, ये जो धुन आपने दूसरी सुनी है, इसके अंदर आपको जो कल्पना गढ़वाई जाती है वो ये है कि आपको लाल कलर का एकदम प्रकाश दिखाई देगा, बिल्कुल लाल रंग दिखाई देगा, यानी कि आपको बहुत तेज प्रकाश नजर आएगा वहाँ पर जब आपको ये दूसरे मंडल की धुन सुनाई देगी। और तो और वहाँ पर आपको ओंकार की ध्वनि भी सुनाई देगी और बादल गरजते नजर आएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज गर्जना आपको सुनाई देगी। ये इनका दूसरा मंडल है। अब बात करते हैं हम तीसरे मंडल की। क्या आपको तीसरी धुन ऐसी सुनाई देती है? तो आपने ये तीसरी धुन जो सुनी है, ये है भैया इनका तीसरा मंडल। इस तीसरे मंडल में इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ररंकार के जाप के साथ आपको ये धुनें सुनाई देंगी। सारंगी की धुन है, सितार की धुन है, गिटार की धुन है, मतलब इससे मिलती जुलती ये जो धुनें हैं ऐसी आपको सुनाई देनी है वहाँ पर। तो आप इनका जो चौथा मंडल है, अब जो चौथा मंडल आ जाता है इनका, वो क्या धुन आपको ऐसी सुनाई देती है? तो ये जो चौथी धुन आपने सुनी है भैया, ये जो चौथी धुन बिल्कुल ही एकदम, अब तो सतलोक ही पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 5वें मंडल की इनकी जो धुन है वो सतनाम की है। यानी कि जो 5वां मंडल है इनका वो बिल्कुल सतलोक ही है, जबकि 5वें मंडल की इनको धुन के बारे में पता ही नहीं है होता क्या है। 5वें मंडल की धुन इन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी किताबों में छापने की कोशिश करी है, जबकि किसी भी पंथ में किसी को भी नहीं पता है कि 5वें मंडल की धुन होती कैसी है। अब बात करते हैं कि ये जो धुन सुनने की कोशिश करते हैं, ये सारा शारीरिक प्रोसेस है, यानी कि जो हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं वो हम माथे के बीच से शुरू करते हैं। अब क्या है, ये जो जाप जपते हैं ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये पांचों जाप करते करते पहले कानों को बंद करना है, फिर आंखों को जोर से भींचना है और मुंह को थोड़ा सा ऊपर करना है और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आप अपने ध्यान आपको यहाँ से शुरू करना है। ध्यान ही ध्यान, अंदर ही अंदर आपको ध्यान करते करते आपको ऐसा लगेगा कि आपको घंटे और शंख की आवाज़ एक साथ सुनाई दे रही है, आपको सारंगी की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको अब और आगे बढ़ गए हैं आप। अब आपको क्या है, को झींगर की आवाज़ सुनाई दे रही है, अब आपको बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये सारी आवाज़ें काल्पनिक हैं, ये सभी तत्वों की आवाज़ें हैं। संतों ने इन आवाज़ों का खंडन किया है। वो कहते हैं कि भैया पहली बात तो हमें शरीर में ध्यान कहीं पर भी रखना ही नहीं है। अगर हमने शरीरों के अंदर ध्यान रखा है तो इसका मतलब है हमें दोबारा भी शरीर ही दिया जाएगा, क्योंकि मान लो अभी आपने शुरुआत अपनी यहाँ से करी, अब आपको शरीर से बाहर खींचा जाएगा। अब जब आपको शरीर से बाहर खींचा
जाएगा तब आप ना त्रिपुटी पे ध्यान लगा सकते, ना भ्रकुटी पे ध्यान लगा सकते, ना कोई धुन सुन सकते, ना आंख बंद कर सकते, ना कान बंद कर सकते। उस समय तो यमराज खड़ा होगा तुम्हारे सामने, तुम्हें मारेगा, खिंचा के दो और बाहर निकालेगा तुम्हें शरीर से। तुम ये नहीं कह पाओगे कि मुझे 1 मिनट के लिए जरा वो धुन सुन के आन दे भाई, वो जो सतलोक वाली धुन थी उससे काल डरता है, तो ऐसा नहीं कह पाओगे तुम उस समय पे। तो ये जो धुनें हैं ये सब काल्पनिक है। संत कहते हैं 5 शब्द हैं, 5 है मुद्रा, सो निश्चय कर जाना। और उसके आगे पुरुष पुरातन, यानी कि जो पुरुष है, वो जो पुरातन पुरुष है, वो जो परमात्मा है, वो जो शब्द स्वरूपी राम है, वो इस काया से बाहर है, वो इस काया में नहीं है, वो इन शरीरों में नहीं है। अब ये क्या कहते हैं कि भाई जो शरीर है हमारा, वो आंखों तक तो शरीर है, और आंखों से जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि इतना जो हिस्सा है यहाँ तक का, ये शरीर में नहीं आता है, ये पिंड में नहीं आता है, जबकि ये पिंड का ही पूरा हिस्सा है भाई। कहते हैं ये तो ब्रह्मांड का हिस्सा है, ये इसके बाहर का हिस्सा होता है, इसको हम शरीर में नहीं गिनते। रहे तुम्हारे गिनने ना गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूरा ही हिस्सा जो है ये पिंड के अंदर ही आता है मेरे भाई। अब इसके अंदर आप चाहे कुछ भी सुन रहे हो, वो सब काल्पनिक है, वो सब माया द्वारा रचित है, वो सब आपको भरमाने के लिए डाला गया है। संत कहते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी। अब मान लीजिए आपने यहाँ से ध्यान लगाना शुरू किया, आपने पहली धुन सुनी, घंटे और शंख की आवाज़ सुन लिया आपने झिलमिल 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 प्रकाश देख लिया, काला काला सा देख लिया, फिर प्रकाश हो गया। तो ये पहली धुन चलो आपने सुन ली। वो कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, और खुले कपाट शब्द जनकारी, अंड पिंड के पार स्वदेश हमारा, यानी कि इस पिंड के भी बाहर है और उस अंड के भी बाहर है और इस ब्रह्मांड के भी बाहर है भाई। वो जो हमारा स्वरूप है वो इन तीनों चीज़ों के बाहर है। अब आपने यहाँ से शुरू करा, पहले आपने थोड़ा सा ऊपर बढ़े, आप अंदर की मतलब अंदर की तरफ को बढ़े, फिर आपने ये देखा कि आपको घंटे और शंख की आवाज़ तो सुनाई दे गई, चलो भैया पहले मुकाम पे पहुँच गए। अब वहाँ पर फिर दूसरे पे चले, वहाँ से यानी कि आप गति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब आप और आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद आपने देखा कि भैया यहाँ पे तो सारंगी की आवाज़ बज रही है, यहाँ पे तो सितार बज रहा है, हाँ, ये दूसरे मंडल की धुन आ गई है। अब आप और आगे, यानी कि यहीं पे ट्रैवल कर रहे हो आप, जो ट्रैवल कर रहा है वो आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अभी भी चल अवस्था में हैं, यानी कि गति के अंदर हैं आप अभी भी, जबकि हमारा जो स्वरूप है वो अचल है, और आपको भी वो अचल कर देगा जब आप उस स्वरूप के अंदर चले जाएंगे। जैसे जो चुंबक है, मान लीजिए चुंबक है, अब वो क्या करती है, लोहे को उठाती है तो तुरंत उसको अचल कर देती है। जब वो शब्द में जब वो उसमें चुंबक पे चिपक जाता है तो वो अचल हो जाता है, यानी कि जो तुम्हारी सूरत है जब वो शब्द में चली गई तो वो शब्द ही हो जाती है। अब उसको कुछ और सुनने के लिए नहीं होता, वो खुद ही शब्द स्वरूप होती है। अब आप कहते हो जी नहीं, पहली तो हमने घंटे की सुनी, तो यानी कि सुनने वाली और जो उसको सुन रहा है, ये दो वस्तुएं वहां पर अभी भी मौजूद हैं, वो परम अवस्था नहीं है आपकी। वो संत कहते हैं कि शब्द बिना सुरत आंधेरी कहू कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। यानी कि शब्द के बिना सूरत अंधी है। कौन से शब्द के बिना? इन पांचों शब्द के बिना नहीं है। कौन से? उस जो अचल शब्द है, जिसमें तुम्हारी सूरत जाना के बाद जो है वो अचल हो जाएगी। तुम वहां पे बार बार इसको पहली धुन, दूसरी धुन, तीसरी धुन, चौथी धुन, पांचवी धुन, छठी धुन, सातवीं धुन ये नहीं सुन पाओगे। तो अब आपने मान लो दूसरी धुन भी सुन ली, अब आप फिर गति करके गए और आगे बढ़े, आपने तीसरी धुन सुनी, सारंगी बज रही है वहां पर, टिंग 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 टिंग, जो भी धुन आप जो मैंने सुनाई है इसी प्रकार की सारी धुनें बजती हैं। आपने ये धुन सुनी, अब आपने देखा कि भैया एक और मंडल आ गया। चलो गुरुजी ने तो 5 बताए थे, अब मैं आपके गुरुजी ने अगर आपको 10 मंडल भी बताए होते ना तो वो भी आपको दिखाई देते, उसमें भी आप ट्रैवल करके जा रहे होते। ये सारी कल्पना है AI के थ्रू। जैसे इंसान आजकल कुछ भी लिखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे, वो डालता है उसके अंदर वैसी ही पिक्चर क्वालिटी, वैसा ही म्यूजिक आपके सामने बना के धर देता है। ये मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये समझिए। आप इसमें जैसा डालेंगे वैसा आपके सामने विजुअल बना देगा, वैसी धुनें आपके सामने बना देगा, सब कुछ वैसा ही कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं, आपने दूसरी धुन के बाद तीसरी धुन सुनी तो आपने और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैवल करे, यानी कि अब आप दूसरी छोड़ के तीसरी में गए, यानी कि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और जबकि संत कहते हैं कि भैया जो बदले सो माया संतो, रंग बदले बहरूपिया। और जो भी आपको दिखाई देता है,
जो भी बदल रहा है वो सब माया के अंतर्गत ही आता है। वो परमात्मा का स्वरूप, वो आत्मा का स्वरूप नहीं होता है। आत्मा का जो स्वरूप होता है वो एक रस होता है। आपने घंटे की आवाज सुनी, टंग देसी ना, अब उसको दोबारा टंग करने के लिए तो गैप चाहिए ना भाई। लेकिन जो तुम्हारा आत्म स्वरूप है उसमें कोई गैप नहीं है, वो एक रस रहता है, वो सीधा एक ही रस बजता रहता है। उसमें बीच में कोई गैप नहीं है कि दोबारा बजने के लिए उसमें कोई गैप चाहिए। अगर जिस धुन को आप सुन रहे हैं, आपने बोला कि घंटे की धुन है, तो वो अगर एक रस में टंग बजी आपकी जैसे, तो वो एक ही रस बजती रहेगी। अगर वो बीच में टंग 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 आप सोचते कि ऐसे सुनाई दे रही, तो उसमें गैप है भाई। वो अचल अवस्था नहीं है, वो परमात्मा अवस्था नहीं है, वो निरंतर नहीं है, उसके बीच में स्पेस आ जाता है बीच में। अब आपने सुनी बांसुरी की, तो फ्लूट्स के अंदर जो बांसुरी होती है, यानी कि उसको जो बजाते हैं उसके अंदर भी गैप होते हैं। गैप इन द सेंस वो होल्स नहीं, यानी कि उसको एक धुन देने के लिए उसमें वाइब्रेशंस पैदा करनी पड़ती हैं, तो वो भी एक गैप के द्वारा ही दी जाती है। आप जितनी भी धुनें सुनते हैं, सारंगी की, शबद की, आप वो जो बात कर रहे हैं घंटे की आवाज़ की, आप जो बात कर रहे हैं झींगे की, आप कोई भी है, इन सभी के अंदर गैप मौजूद होता है। ये बदलती रहती हैं और आप इनको खुद सुन रहे हैं आगे बढ़ बढ़ कर। पहली सुनी फिर परिवर्तन हुआ, दूसरी सुनी फिर परिवर्तन हुआ, तीसरी सुनी फिर परिवर्तन हुआ। जबकि संत कहते हैं कि हमारी जो चाल है वो शब्द विहंगम है, यानी कि हम सीधा सूरत से सीधा उस शब्द में जो इस काया के अंदर नहीं है, इस काया से बाहर है, जो शब्द पिंड और ब्रह्मांड से बिल्कुल बाहर है, वो अवस्था इन 5 तत्वों से बाहर है, इन 5 तत्वों में नहीं है, जिसको अकाल कहते हैं। अकाल शब्द का अर्थ समझिए, जो काल के अंदर नहीं है, यानी कि जो समय की सीमा में नहीं है, समय की सीमा से बाहर है। तो आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहा है, वो सब समय की सीमा के अंदर सुनते हैं। और संत कहते हैं कि हमारी जो चाल है वो शब्द है, विहंगम चाल है। उसमें जाने के बाद सूरत का भटकना रुक जाता है, यानी कि सूरत जो है वो अचल हो जाती है। उस शब्द में गैप नहीं होता है, वो निरंतर रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको घंटा सुनाई दिया, फिर आपको सुनाई दिया बांसुरी, फिर आपको सारंगी सुनाई दी, फिर आपको झींगर सुन गया, फिर आपको कुछ और सुन गया। तो ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें जहाँ जहाँ पर लिखी जाती हैं वहाँ पर कुछ जीवों को कुछ और संदेश देना होता है, और कुछ लोग मिलावट भी कर देते हैं इन चीज़ों के अंदर। और जो चीज़ें भी लिखी जाती हैं वहाँ पर ये होता है ताकि जो काल के दूत हैं, यानी कि जो मन के गुलाम हैं, जो खुद स्वयं भू गुरु बन जाते हैं, वो कभी सत्य को पकड़ ही ना पाएं और सत्य के साथ कभी छेड़छाड़ ना करने की कोशिश ना कर दें। वो ताकि आसान जीवों को समझाया जा सके। जब वो समय आता है तब शब्द की बात होती है, केवल एक शब्द की, 10-10, 5-5 शब्दों की बात नहीं होती है, केवल हमारे आत्म स्वरूप की बात होती है, जहां पर जाने के बाद सूरत जो है वो अचल अवस्था में हो जाती है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल, यानी कि तुम्हारी सूरत को वो अचल कर देगा। वो जो सतगुरु है, वो जो शब्द गुरु है, वो तुम्हारी सूरत को अचल कर देगा। पहले दूसरे तीसरे की तरह परिवर्तन में नहीं लेकर जाएगा आपको, यानी कि समय के अंदर नहीं लेकर जाएगा, पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें नहीं, वो आपको अचल कर देगा। और जो अचल होगा वो एक रस होगा, वो परिवर्तनशील नहीं होगा। तो मेरे भाई, आप इस जंजाल से बाहर निकलिए। 5 प्रकार की जो धुनें हैं वो माया के द्वारा रचित हैं। ये सभी धुनें इस शरीर के अंदर हैं, और ये जो तुम्हारी चाल है, ये तुम्हारी चींटी की चाल है, मकड़ी की चाल है, ये सब चालें माया द्वारा रचित होती हैं। तुम अपने शरीर को ऐसे ही गवा दोगे, ये समय ऐसे ही निकाल दोगे। अब समय आ गया है सूरत शब्द योग का, यानी कि सीधा अपनी अचल अवस्था में जाना है। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, आप केवल डायरेक्ट शब्द हो जाते हो। शब्द सुनाई वैसा नहीं देगा कि आप घंटा सुन गए तो उसके बाद आपको कुछ और सुनना है, नहीं, आप स्वयं ही शब्द अवस्था में हो जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। 5 प्रकार के मंत्रों से बाहर निकलिए, क्योंकि वो जो चीज़ है वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई मंत्र नहीं है, वो सब काल्पनिक हैं। ये सब 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए हैं। तो जितनी भी 52 अक्षरों से बोली जाने वाली चीज़ें हैं, बनाई गई हैं, भाषाएं हैं, ये सभी के सभी
इंसान द्वारा बनाई गई हैं और ये जो धुनें हैं जो आप सुन रहे हैं ये सभी के सभी माया द्वारा रचित है आपको फंसाने के लिए, वरना ये तो बहुत आसान है, इनको सुनना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको ये धुनें सुनाई दे जाएंगी। चलते फिरते लोगों को सुनाई देती हैं ये सब चीज़ें, किसी से ही पूछ लो भैया तुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दे, कान में टीं टी बजती है, हाँ सुना, हर तीसरे व्यक्ति को सुनाई देती है। अरे तुझे कभी घंटे की आवाज़ सुनाई दी, हाँ उसको भी सुनाई दी भाई, हर तीसरे व्यक्ति को ये चीज़ें सुनाई देती हैं। तो लेकिन जो आत्म अवस्था है वो आपको चलते फिरते नहीं सुनाई दे सकती है। कभी तुम सोचो मैं चल रहा हूँ मुझे सार शब्द सुनाई दे रही, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। जब पहुँचोगे वह देश तुम तो सुध रहे ना, दे नहीं रहेगी तुम्हारी, समझ लेना। इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो आज का जो विषय यही है कि 5 प्रकार की धुनें जो हैं, ये जितनी भी आपने ये जो सुन रहे हैं ये वाली, ये सब नकली हैं, इनसे मोक्ष नहीं मिलेगा, आप अपना जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे बस। नमस्कार।